हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक है। मैं भी ठीक हूँ। फिर से एक नए डेली ब्लॉग वीडियो के साथ हाजिर हो गई हूँ। मैं भूली कि मुझे क्या बोलना है, इसीलिए एक सेकंड में रुक गई। सॉरी। एक्चुअली घर की कुछ काम कर रही थी जो कि बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट काम है, तो मैंने सोचा चलो उसके ऊपर एक ब्लॉग बना लेते हैं। कभी कभी क्या होता है ना, ब्लॉग बनाते बनाते सेम ब्लॉग्स एक के बाद आ जाते हैं, तो खुद ही देख के खुद ही सोचती हूँ कि क्या सेम ब्लॉग आ रहे हैं। आप लोग भी शायद यही सोच रहे होंगे, बट क्या करें, डेली ब्लॉग चैनल पे घर में जो भी करते हैं वही सब तो अपलोड होता है। डेली तो सेम काम रहता है और डेली ब्लॉग्स भी सेम आ जाते हैं। उसमें क्या करें। और आउटडोर ब्लॉग्स आप लोग बोल सकते हो, बट आउटडोर तो मैं जाती नहीं हूँ कहीं पे। आप लोगों को मेरा जो रूटीन है डेली का, वो डेली ब्लॉग में पता चल ही जाता है क्या रूटीन है। मैं बहुत ही कम बाहर जाती हूँ, काम के चक्कर में ऐसी फंसी हुई रहती हूँ। कहीं जाने का भी रहता है ना तो वो कैंसिल हो जाता है, मैं नहीं जा पाती हूँ। तो ब्लॉग्स इसीलिए आउटडोर ब्लॉग्स मैं बना नहीं पाती हूँ। बट आज का जो ब्लॉग है ये थोड़ा सा अलग है, घर का ही काम है, करूंगी। एक्चुअली करने क्या वाली हूँ मैं बता दूं। जैसे गर्मी के सीजन में हम लोग एसी चलाते हैं, वैसे ठंड पे हम लोग रूम हीटर चलाते हैं। तो मेरे पास रूम हीटर वो देखिए व्हाइट एंड ब्लैक कलर का, आप लोगों को शायद पता ही है, मेरे पास था। एक्चुअली बहुत ज्यादा ठंडा लगता है मुझे, ठीक है। और मेरा जो रूम है ना बहुत ज्यादा ठंडा है, यहाँ पे धूप इतना सा धूप भी नहीं आता, इसी वजह से मेरा जो रूम है ना वो बहुत ज्यादा ठंडा है। ठंड पे मैं यहाँ पे आती हूँ ना तो पूरे टाइम कंबल के अंदर रहती हूँ, मुझे इतना ठंडा लगता है। तो इसी साल मैंने रूम हीटर लिया था। मैं आप लोगों को, शायद आप लोगों ने देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को। ये रहा मेरा रूम हीटर, छोटू सा, एंड इसके ऊपर ऐसे सिंक भी बना हुआ है, क्यूट सा है ना। ये छोटा सा रूम के लिए सही है। देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, नाम जापान कंपनी का है, 1500 वाट का है, 2000 रुपए लिया था। बट बिल बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा भी नहीं। 3 महीने में मेरा जो बिल आता था पहले 500 तक, ठीक है। इस घर पे तो कोई रहता नहीं है, कुछ जलता भी उतना नहीं है, तो 3 महीने में 500 रुपीज इलेक्ट्रिक बिल आता था मेरा। और ये लेने के बाद 3 महीने में, मतलब 1 महीना सब जला और 2 महीना ये जला, 3 महीना हुआ, मिला के बिल आया था 2000। तो थोड़ा सा बिल ज्यादा ही आया है। चलो कोई बात नहीं, हम लोग एसी चलाते हैं तो एसी में भी तो बहुत ज्यादा बिल आता है, तो उसके ऐसा नहीं है कि हम लोग एसी बंद कर देते हैं। बट एसी से ज्यादा ये नहीं चला है, ये बस हो गया, इसका काम खत्म। अब मैं इसको क्या कर रही हूँ, इसको पैक करके रख देना है, क्योंकि ये तो बेड पर ही रखा हुआ रहता है। तो अब इसकी जरूरत बिल्कुल भी नहीं हो रही है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं हो रही है। तो मैंने सोचा चलो उठा लेते हैं, इसको रख देते हैं ऊपर। एक स्टोरेज है बना हुआ बाथरूम के ऊपर, मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। तो वहां पे इसको उठा के रखेंगे। और एक चीज ऊपर से निकालना है, क्या निकालेंगे, जब निकालेंगे तभी दिखाएंगे आप लोग को। चलो, बाल खुला रहता है तो काम करने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। तो ये रहा इसका बॉक्स, ठीक है। इसलिए मैंने बॉक्स को फेंका नहीं था, बॉक्स तो बिल्कुल टूट चुका है, ये निकालते टाइम टूट गया था। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगी ना, मेरे पास सेलो टेप रखा हुआ है, सेलो टेप को इसमें लगा दूंगी। बॉक्स को सही रखना है। मैं बॉक्स को फेंकने जा रही थी, फिर मुझे ध्यान आया कि अभी बॉक्स फेंकूंगी, फिर इसको रखते टाइम मुझे बॉक्स में नहीं मिलेगा, फिर दिक्कत हो जाएगी। और ये व्हाइट कलर का है ना तो पूरा गंदा हो जाएगा, तो इसको मैं सेलो टेप लगा देती हूँ। हर एक सामान का बॉक्स मेरे पास रखा हुआ है, सिर्फ फ्रिज को छोड़ के। फ्रिज का इतना बड़ा कार्टून आता है, उसको मैंने नहीं रखा। बट उसके अलावा जो भी मैंने खरीदा सबका बॉक्स मैंने रख दिया। एक्चुअली मेरे पास रखने के लिए जगह भी है, एक स्टोरेज बना हुआ है, तो दिक्कत नहीं हुई रखने में। नहीं तो फिर इस छोटे से घर में दिक्कत होता, थोड़ा सा बॉक्स खाट के अंदर मुझे रखना पड़ता है। देखो, इसकी सर्जरी हो रही है अभी, है ना, इसी तरीके से होती है ना सर्जरी। चलो हो गया। अब ये बिल्कुल साफ सुथरा ही है, तो
इसको इसके अंदर में रख देती हूँ, बस ऐसे ही। इसके तार वगैरह ठंड पे बहुत काम दिया मेरे को। पता ये चला लेती थी ना तो 1 घंटे में रूम इतना अच्छा उसका टेम्परेचर हो जाता था, मुझे पंखा चलाने की कंबल की जरूरत ही नहीं होती थी। तो इसको मैं थोड़ा सा कवर करके रखूं, नहीं तो फिर अंदर गंदा चला जाएगा। जब इसको फिर ठंड के मौसम में निकालेंगे, जरूरत इसकी पड़ेगी दिसंबर में, उससे पहले नहीं। बहुत दिन से सोच रही थी कि इसको मैं उठा के रखूं, मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। ये सब के लिए अलग से टाइम निकालना पड़ता है, मुझे टाइम नहीं मिल रहा था तो मैंने किया ही नहीं। ये देखो हो गया अच्छी तरह से पैक। अब मैं इसको ऊपर उठा के रखूंगी और वहां से कुछ निकालने वाली हूँ, सामान वही करने वाली हूँ। तो चलिए इसको ले चलते हैं और आप लोग को स्टोरेज भी दिखा देती हूँ। वो रही स्टोरेज, देखो एक इसका इसका डोर जो है वो 2 साइड से है, एक साइड से मैंने ओपन किया है। अब मैं इसको जो है वहीं पे रखने वाली हूँ उठा के, और वहां से कुछ निकालने वाली हूँ। बहुत सारे बॉक्सेस वहां पे ऊपर रखे हुए हैं। तो आप लोग देखो क्या करें, कोई कैमरा पकड़ने वाला है नहीं। कैमरे को मैंने ऐसे स्टैंड पे रखा है। मुझे बहुत डर लगता है, पता है ऐसे क्यों? क्योंकि अभी जो मैं चढ़ रही हूँ ना, वो प्लास्टिक का चेयर है। एक बार ऐसा ही एक एक्सीडेंट मेरे साथ हुआ था। एक प्लास्टिक का चेयर था, सॉरी चेयर नहीं स्टूल था, और मैं चढ़ के पता है ऐसे झाड़ू से ऊपर में जो गंदा था मैं साफ कर रही थी, और वो स्टूल जो है उसका एक पैर टूट के पूरा अंदर ऐसे घुस गया और मैं एकदम धड़ाम से गिरी। किस्मत अच्छा था कि मेरा टूटा नहीं, हाथ पैर कमर या फिर सर फूट सकता था, या फिर कमर की हड्डी टूट सकती थी, या फिर हाथ की। मैं जिस तरह से गिरी थी, बट लकीली मैं उस दिन बच गई। पता नहीं मैं कैसे बच गई, तो इसीलिए ना मुझे थोड़ा सा डर लगता है। तो ये देखो मैं इसको यहाँ पे रख दे रही हूँ और यहाँ से निकालने वाली हूँ। क्या पता है, बहुत ज्यादा सामान है इसके अंदर। सब चीज का देखो, ये कढ़ाई का है, ये देखिए कढ़ाई खरीदा था मैंने, उसका भी बॉक्स मैंने रख दिया, सब रखा हुआ है। तो मैं अभी इसको थोड़ा सा, ये देखो इंडक्शन ओवन, तो पहले मैं नीचे उतर जाऊं, उसके बाद फिर बात करती हूँ इसको क्या करेंगे, क्यों निकाल रहे हैं। गिरा गिरा, थोड़ी देर बाद बता रही हूँ, पहले इसको बंद कर लूं। इसी को मैं निकालने वाली थी, पहले मैं उतर जाऊं उसके बाद बात करती हूँ। गिर गई तो फिर दिक्कत हो जाएगी। सबसे पहले आज मैंने पता है घर साफ भी नहीं किया है, इसी की वजह से कि मैं ऊपर से सामान निकालूंगी तो फिर गंदगी आएगी, एक साथ में घर क्लीन करेंगे, अभी नहीं करते। तो पहले इस बॉक्स को अच्छे से पोंछ लूं। इसको मैंने क्यों उतारा, मेरे पास तो गैस है ना, मैंने क्यों उतारा वही बताऊंगी आज आप लोग को। पहले इसको अंदर से निकाल लूं। बाप रे, बॉक्सेस खुलते कैसे, पूरा 1 साल के बाद मैं इसको निकाल रही हूं। अब मैं आप लोग को बता दूं कि इसको मैंने क्यों उतारा। मेरे पास तो गैस है जी। जब मैं पहले बता दूं आप लोग को, शुरू से शायद आप लोग को नहीं पता है, जब मैंने ये वाला घर रेंट में लिया था ना, तो मेरे पास गैस का कनेक्शन था नहीं। पूरे 1.5 साल के बाद मैंने गैस का कनेक्शन लिया, वो भी 2023 में, लास्ट ईयर। और जब मैंने गैस का कनेक्शन लिया था तो इसकी मुझे जरूरत थी नहीं, मैंने इसको अच्छे से ऊपर पैक करके रख दिया था। और 2023 मार्च में मैंने गैस का कनेक्शन लिया था। उस टाइम पे जो सिलेंडर मेरे पास आया था, सिंगल सिलेंडर है मेरे पास, डबल नहीं है, वही सिलेंडर अभी भी चल रहा है। 1 साल होने को आया और कभी भी हो सकता है गैस खत्म हो जाए। मेरे पास डबल सिलेंडर है नहीं, तब समझ ही सकते हैं अगर खाना बनाते बनाते खत्म हो गया गैस तो फिर इसकी जरूरत पड़ने वाली है। तो बहुत दिन से मैं इसीलिए सोच रही थी कि इसको मैं निकालूं, चेक करूं ये सही है या नहीं। पता नहीं, 1 साल से तो ये चला ही नहीं था
और इलेक्ट्रॉनिक्स चीज, कोई भी चीज आप कंटिन्यू चलाते हो तो वो ठीक रहता है, नहीं चलाते हो तो खराब हो जाता है। तो मुझे इसको रेडी करके रखना था ताकि कभी अचानक ऐसा हुआ तो कम से कम जब तक मेरा सिलेंडर आता नहीं तब तक मैं इससे काम चला सकूं। तो इसी को भी मैं चेक करूंगी कि ये सही है या नहीं। मेरे पास रखने का भी जगह नहीं है यहाँ पे। तो इसको अब यहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है, इसी पे मैं लगाऊंगी। ऑन हो गया, मैं डर रही थी ऑन होगा या नहीं। तो पहले पता है मैं अभी क्या करूंगी, मैं 1 कप चाय बनाऊंगी इसमें। वो भी ग्रीन टी बनाऊंगी। चाय मतलब ऐसा नहीं है कि दूध वाला चाय या फिर लाल चाय बनाऊंगी, जस्ट 1 कप ग्रीन टी बनाऊंगी। ये रहा पानी 1 कप। बस ये काम कर रहा है या नहीं वो मुझे चेक करना है। अगर काम नहीं कर रहा है तो इसके सर्विस सेंटर में मुझे कॉल करना है इसको ठीक करवाने के लिए। ये 1500 रुपए में मैंने खरीदा था, मैं भूल भी गई कैसे ऑन करना है इसको। स्टार्ट बटन, ऑन बटन हो गया। हीट बिल्क, चलो कुछ गड़बड़ हो रहा है। ऑन, एक्चुअली इसमें आप सब बर्तन देखो नहीं जल रहा है, इसमें सारे बर्तन आएंगे भी नहीं, पता है ना। नहीं, ये बर्तन की वजह से नहीं ले रहा है। बर्तन में क्या चढ़ाऊं, 1 मिनट। ये देखो, ये इंडक्शन बेस नहीं है, इसी वजह से पीप पीप कर रहा है। हाँ अब सही है। वो बर्तन इस पे नहीं आ रहा था इसीलिए आवाज कर रहा था, बट अभी पानी गर्म होना स्टार्ट हो गया है। इसका मतलब है कि सामान बिल्कुल ठीक है, खराब हुआ नहीं है। चलो थोड़ा सा निश्चिंत हो गए। पता है क्यों निश्चित? इस वजह से हुए कि कभी गैस खत्म हो गया ना तो फिर मुझे डर नहीं है, क्योंकि खाना बनाते बनाते अगर गैस खत्म हुआ तो फिर आप सोचो फिर आप क्या करोगे। वो चीज जो आप बना रहे थे वो पूरा खराब हो जाएगा, क्योंकि गैस जो है वो आने में थोड़ा सा टाइम तो लगता है। अब मैंने यहाँ पे इस एरिया में, मैं तो पहले रहती नहीं थी, मैं नई हूँ, मैंने गैस एक बार भी बुक नहीं करवाया, इसी वजह से मुझे पता ही नहीं है कि गैस यहाँ पे कितने दिन में देते हैं। पानी उबल चुका है चाय के लिए, अब मैं कर देती हूँ इसको बस। चलो धुआं निकल रहा है, दिख रहा है ना, इसका मतलब एकदम ठीक है। मैं डर ही रही थी कि साल भर से इसको चलाए नहीं है तो पता नहीं ये ठीक है या खराब हो गया। चलो अब मैं क्या करूंगी, इसको ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए, यहाँ पे गर्म है अभी क्योंकि अभी मैंने गर्म पानी बनाया है, तो ये ठंडा हो जाएगा। इसके बाद मैं इसको वापस इसके बॉक्स में रख के, अब इसको ऊपर नहीं रखूंगी, इसको कहीं और दूसरी जगह पे रखूंगी, क्योंकि मतलब जरूरत बहुत जल्दी पड़ने वाली है मुझे, क्योंकि मार्च से ये मार्च आ गया, 1 साल। ज्यादा खाना वाना बनाती नहीं हूँ ना, तो इसी की वजह से ये 1 साल तक रह गया, नहीं तो फिर नहीं रहता। तो चलिए अब मैं चाय पी लेती हूँ, इसी के बहाने से 1 कप चाय भी बन गई, नहीं तो फिर अभी मैं चाय नहीं पी, अभी 2:30 हो रहे हैं। तो चलिए ब्लॉग को करते हैं यहीं पे ऑफ। ये बहुत जरूरी 2 काम था, बहुत दिन से सोच रही थी बट हो नहीं पा रहा था। एक तो मैंने रूम हीटर को ऊपर उठा के रखा, जिसकी जरूरत अब समर सीजन में पड़ने वाली है नहीं, तो इसको एकदम अंदर करके रखना है, क्योंकि ये निकलेगा फिर दिसंबर पे, उससे पहले नहीं। और ये जो था इसकी जरूरत भी नहीं थी, बट अगर गैस खत्म हो जाएगा तो इसकी जरूरत पड़ेगी, तो इसको निकाल के मैंने चेक किया, सही है। अब इसको मैं पैक करके रखूंगी, एकदम हाथों के पास रखूंगी, ताकि खाना बनाते बनाते अगर कभी गैस खत्म हो गया तो मैं इसको निकाल सकूं। तो चलिए आज का ब्लॉग यहीं पर खत्म करते हैं। आप लोग देखो कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताना। टाटा।